राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 142 सूर्य ग्रहण के दिन। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। महर्षि शांडिल्य कहते हैं, हे वत्स वज्रनाभ, आज सूर्य ग्रहण का दिन है। आज अमावस्या है, पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। सूतक काल लग चुका है। कुरुक्षेत्र में एक विशाल सरोवर है। इसी सरोवर में स्नान का महत्व है। उस सरोवर के कई घाट हैं। आम प्रजा के लिए अलग घाट हैं और मुख्य मुख्य घाटों पर राजाओं और व्यापारियों के कब्जे हैं। उनमें किसी को स्नान की अनुमति नहीं मिलेगी। ये वृंदावन के ग्वाले हैं। ग्रहण से ही पूर्व घाटों पर जाकर स्थान को घेर लिया था। बड़े बड़े ग्वाले लाठियों को लेकर खड़े हो गए थे कि अब इस घाट पर हम वृंदावन वाले ही स्नान करेंगे। ग्वाल वालों ने यशोदा मैया, गोपियां, श्री राधा रानी, उनकी सखियां, इन सब को स्नान के लिए भेज दिया। ये सब स्नान कर रही हैं। कोई मंत्र जाप कर रही हैं, कोई स्तोत्र का पाठ कर रही हैं। ग्रहण शुरू होने वाला है, पर इन ग्वालों को क्या पता था कि जिस घाट को घेर कर ये लोग बैठे हैं, ये घाट तो द्वारकाधीश का है। आप लोग निकलिए बाहर, द्वारकाधीश अपने परिवार के सहित आ रहे हैं। आप लोग इस घाट को खाली कीजिए। ग्वालों को अच्छा नहीं लगा। सैनिकों को चिल्लाकर बोले, महिलाएं स्नान कर रही हैं, आप कृपा कर मर्यादा का पालन करें और यहाँ से चले जाएं, अन्यथा ठीक नहीं होगा। ऐसे कहते हुए अपनी लाठी बाहर निकाल ली थी। सैनिकों को भी क्रोध आया, हम लोगों की ये ग्वाले लाठी दिखा रहे। अस्त्र शस्त्र अगर हमने अस्त्र शस्त्र निकाले ना, तो तुम्हारी ये लाठी धरी के धरी रह जाएंगी। सैनिकों का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। तभी सामने से द्वारकाधीश आ गए। ग्वालों को देखा, ग्वाले दौड़े हुए आए और कन्हैया कहते हुए अपने हृदय से लगा लिया। श्री राधा रानी जल में खड़ी थीं। उनका ध्यान गया द्वारकाधीश की ओर। वो तो अपलक देखते ही रहीं अपने प्यारे श्याम सुंदर को। सैनिकों को रोक दिया द्वारकाधीश ने और स्वयं सरोवर में प्रवेश करने लगे। हे वज्रनाभ, उस समय कृष्ण को कुछ भान नहीं था। लाखों लोग चारों तरफ से देख रहे हैं, इस बात की भी परवाह नहीं थी। सीधे अपनी प्यारी श्री राधा रानी के पास गए। और श्री राधा रानी ने जब देखा अपने श्याम सुंदर को, वो तो खिलखिला उठी। आइए रुक्मणी कांत, अरे आ जाओ सत्यभामा के प्राण प्रिय, कैसे हो? इतनी रानियों को संभालना पड़ता है। मेरे प्रिय थक जाते होगे ना। वो उल्लास, वो उमंग जो आपके मुखारविंद में निरंतर दिखाई देता था, पर अब इधर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। थके से हारे से लग रहे हो, क्या बात है? श्री राधा रानी ने आज सब कुछ कह दिया था। तुम नहीं हो राधे तो कृष्ण में उल्लास और उमंग कहाँ से आएगा? इतना ही कहा था कृष्ण ने कि राधा तो उस सरोवर में ही मूर्छित हो गई। ये क्या? कृष्ण ने तुरंत अपनी गोद में लिया श्री राधा को और बाहर आ गए। अष्ट सखियों ने देखा सांसें बिल्कुल बंद हो चुकी थीं। श्री राधा रानी की धड़कनें नहीं चल रही थीं। ललिता सखी को आवेश आ गया, हे श्याम सुंदर, ये क्या किया तुमने? हमारी प्राणेश्वरी श्री राधा को तुमने मार दिया। तुम्हारा मंगल हो,
हमारी श्री राधा को जीवित कर दो। ललिता सखी क्रोधित हो उठी थीं। हे श्याम सुंदर, हम अपनी श्री राधा के साथ वापस वृंदावन जाना चाहती हैं, इसलिए इन्हें आप जीवित करो और अभी करो। ललिता सखी बार बार बोल रही थी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं कह रही हूँ स्त्री हत्या का पाप ही कृष्ण तुम्हारे ऊपर लगेगा। इतना कहकर चुप हो गई थी ललिता सखी। मंद मुस्कुराए कृष्ण ललिता की बातें सुनकर। वाह ललिता, वाह ललिता सखी, वाह! क्या राधा मेरी नहीं है? क्या राधा की मुझे चिंता नहीं है जो इतने कड़े शब्दों का प्रयोग किया मेरे लिए? पर कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा कि स्वामिनी श्री राधा रानी के प्रति आप लोगों का कितना अद्भुत प्रेम है, दिव्य प्रेम है, मुझे अच्छा लगा। इतना कहते हुए श्री राधा रानी के कान में श्याम सुंदर ने कुछ कहा और सुनते ही श्री राधा उठकर बैठ गई थी। पर विचित्र स्थिति में थी श्री राधा, वो बस रोए जा रही थी। कृष्ण ने समझाया, कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया श्री राधा को बहुत समझाया। लीला है हमारी, ये नित्य धाम तो हमारा निकुंज ही है। हाँ राधे, हमारा दिव्य वृंदावन वही तो है, वहाँ न संयोग है न वियोग है, एक रस, एक वयस, एक स्थिति। ये जो भी हो रहा है ये सब लीला है। हे राधिके, वैकुंठ में मैं ही तो नारायण के रूप में विराजित हूँ। गोलोक में द्विभुज रूप से ग्वालों के साथ और मैया यशोदा के अंक में वात्सल रस से भींगा हुआ मैं ही तो हूँ। कुंज निकुंज नित्य कुंज निवृत्त निकुंज में रस केल हमारी चलती ही रहती है। हम सदा एक रस रहने वाले युगम तत्व हैं, जिसे समझ पाना बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के लिए भी असंभव ही होता है। ये सब जो आप देख रही हो संयोग है, हमारा फिर वियोग होगा, ये सब तो लीला का एक भाग मात्र है। बाकी मूल रूप से ना हमारा कभी बिछुड़ना हुआ था, ना होगा और ना संभव ही है। मैं पूर्ण ब्रह्म ईश्वर हूँ और तुम मेरी आह्लादनी शक्ति हो। तुम में और मुझ में कतई भेद नहीं है। और हे राधे, जो कोई भेद मानता है वो अपराध करता है, वो अपराध का भागी है। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया श्री राधा रानी को चूम लिया। श्री राधा रानी मुस्कुराई। अब कितना समय और है इस लीला में, श्री राधा रानी ने पूछा था। बस कुछ समय और। इतना कहते हुए अपने हृदय से लगा लिया श्री राधा रानी को कृष्ण ने। तभी राहु ने सूर्य को ग्रस लिया। पूर्ण सूर्य ग्रहण मध्याह्न में ही रात्रि का भान होने लगा। आकाश में तारे भी टिमटिमाने लगे थे, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ग्रहण तो यहाँ पड़ रहा था। राहु रूपी कृष्ण ने सूर्य रूपी राधा को ग्रस लिया था। दोनों आलिंगनबद्ध हो गए थे, पर आकाश के ग्रहण को तो सब देख रहे थे, पर इस ग्रहण को कोई नहीं देख पा रहा था। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।